नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश UU ललित की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हो रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश में एक जाना माना नाम है और आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि लोग किसी जज के नाम और फैसलों की चर्चा करें, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ खास हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ वो जज हैं जिन्होंने अपने पिता के फैसले को ही पलट दिया और उसके बाद उनकी खूब चर्चा हुई। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार कहते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की बहुत चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, LGBTQI समुदाय के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े बहुत सारे दूसरे अहम फैसले भी सुनाए। इनसे समाज का नजरिया काफी बदला। एक खास बात और है कि उनके पिता स्वयं भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। आइए एक नजर डालते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कुछ ऐतिहासिक फैसलों पर। निजता का अधिकार मूल अधिकार। 24 अगस्त 2017 में निजता के अधिकार पर फैसला देते हुए 9 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के उन 2 पुराने फैसलों को भी रद्द कर दिया गया जिसमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। बात 1954 की है, जब 6 जजों की पीठ ने MP शर्मा मामले में और 1962 में 8 जजों की पीठ ने खड़क सिंह केस में फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार एक संपूर्ण अधिकार नहीं है। इसमें राजसत्ता को कुछ तर्कपूर्ण निर्बंधन लगाने का हक है। दूसरा अहम फैसला था अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की अनुमति देना। 22 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने 24 हफ्तों की गर्भवती अविवाहित महिला को गर्भपात की इजाजत दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि किसी अविवाहित गर्भवती महिला को सुरक्षित गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती तो ये उसके जीवन जीने की आज़ादी का अधिकार छीनना होगा। 3 सदस्यीय पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे को जन्म देने या न देने की मर्जी महिला को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली है, जो मूल अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। और तीसरा फैसला था LGBTQ कम्युनिटी को सम्मान का हक। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसके बाद देश में समलैंगिक जोड़ों को सम्मान से जीने का हक मिला। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर फैसला देते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके पहले समलैंगिकता भारत में अपराध माना जाता था। ये कुछ फैसले हैं जो काफी चर्चा में रहे। इन फैसलों के अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन पर उनकी टिप्पणी और उनके फैसले जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, जिन्होंने समाज में एक अलग तरह से योगदान दिया। इन फैसलों और टिप्पणियों के बाद उन्हें एक बेहद संवेदनशील जज के रूप में पहचाना गया। वैसे उन्होंने अपने निजी जीवन में भी काफी संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया हुआ है, जिनके माता पिता काफी गरीब हैं, जबकि उनके अपने 2 बेटे भी हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।